तो वो राजाओं की बात हो रही थी कि राजाएं अपने घर में मंदिर बनाते हैं और मंदिर में जाकर के माथा जरूर टेकते हैं। उसकी शूटिंग कहाँ करेंगे? यहाँ संगम में वो राजाएं शूटिंग कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? हैं? अपने मन मंदिर में किसको बसा के रखेंगे? कौन सी मूर्ति बसा के रखेंगे? जिन बच्चों के लिए बाबा ने बोला जो पति से पावन बनते नहीं है वो मेरे को बुलाते नहीं है, बाबा जल्दी आ जाओ हमारी अवस्था खराब हो रही है, वो बुलाते भी नहीं है। जो पति से पावन बनते हैं वो मेरे को बुलाते भी हैं। क्या कहकर के बुलाती है? पतित पावन सीताराम का नाम ऐड करते हैं, राधा कृष्ण का नाम तो नहीं ऐड करते हैं? करते हैं? नहीं करते। सीताराम का ही गायन है, हे पतित पावन आओ। इसका मतलब राम सीता की आत्माएं निमित्त बनती हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। कैसे निमित्त बनती हैं? साकार में या निराकार में या आकार में? भूत प्रेत बन के साकार में निमित्त बनती है। उनके संग के रंग में आकर के तुम बच्चे क्या करते हो? संग के रंग में आकर पतित से पावन। ये है संग के रंग की बलिहारी। दुनिया के सारे धंधे छोड़ करके बाप का धंधा करेंगे, बाप के संग रहेंगे तो संग का रंग भी लगेगा और दुनिया का अन्न दोष वो भी नहीं लगेगा। क्या? संग दोष और अन्न दोष से बचे रहेंगे या लगे रहेंगे? बचे रहेंगे। संग दोष और अन्न दोष की बलिहारी है। द्वापर युग से संग दोष और अन्न दोष में आ गए, विधर्मी धर्म पिताओं के संग दोष अन्न दोष में। क्या? जो विधर्मी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स स्वर्ग को देखते भी नहीं। देखते हैं? है? वो तो द्वापर में आते हैं परम धाम से, स्वर्ग खत्म हो जाता है, देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। ऐसे नास्तिक बन जाते हैं। तो उनके संग के रंग में आने से हम भारतवासी क्या देवता से हिंदू अपन को कहलाने लगे और हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए। दूसरे धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं होते। भारतवासी जो देव आत्माएं थी वो ही द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रही और भारतवासियों की दुनिया में संख्या कम हो गई और दुनिया वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। अब क्या करें? तो दुनिया वाले हमारे ऊपर हावी हो गए, हम दुनिया वालों के गुलाम बन गए। क्या? कैसे गुलाम? कैसे गुलाम? जो खिलाए पैकेट वाला भोजन, क्या फास्ट फूड, उसके खाने के आदी बन गए। डबल रोटी खाएंगे कि नहीं? पसंद आती है कि नहीं? वाह। दूध पिएंगे तो जर्सी गाय का दूध पिएंगे जो विदेशों से आई है। क्या? जिस जर्सी गाय का दूध पीने से दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही। देसी गाय का दूध नहीं पी। देसी गायों को काटने के लिए डाल देंगे किसके पास? मुसलमानों, कसाईयों के पास। बाप कहते हैं उन जानवर गौओं की बात ही नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में उन्होंने अपना लिया है जानवर गौओं को। कौन सी गौओं की बात है? ये चैतन्य गौओं की बात है। इन चैतन्य गौओं की जो कसाई घर बनाए हुए हैं, बाबा कहते हैं धर्मशालाएं, उनमें शादियां होती हैं कि नहीं? वो कोस घर हैं,
शादियां करा करके उन गौओं को काट देते हैं। क्या? उनकी आदत जो है वो जो राक्षसी इंद्रियों का सुख है, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने का आदि बनाए देते हैं। समझो मर गई, फिर दुनिया में उन्हें कुछ भी, कोई ईश्वर का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। ऐसा बनाए देते हैं, गौ कसी कर देते हैं। अभी भक्ति मार्ग में भी आंदोलन शुरू हुआ। क्या? गौ कसी बंद करो। उनमें खास कौन की आवाज आती है? जय गुरुदेव। किसकी आवाज? जय गुरुदेव। और उनको सपोर्ट कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री। क्या नाम? नरेंद्र मोदी। नर माने मनुष्य, इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। नरेंद्र मोदी, जिस राजा ने सबकी बुद्धि मोड़ दी, वो हद का नरेंद्र मोदी है, जिसने इंडिया वालों की बुद्धि मोड़ दी। अरे अभी तो बेहद का बापू, बेहद का नरेंद्र मोदी आया हुआ है, जो सारी दुनिया की बुद्धि मोड़ने वाला है। वो भी सपोर्ट करता है कि बेहद की गऊओं का कोस करना बंद करो। ये तुम्हारी अम्मा है। अम्मा कौन है? अम्मा। इन अम्माओं के साथ कृष्ण बच्चे जैसा व्यवहार मत करो। कृष्ण क्या करता है? कृष्ण क्या कर रहा है? गीता माता का पति बन करके बैठा हुआ है। ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? क्या समझती हैं? किसको समझती हैं गीता माता का पति? गीता पति भगवान कृष्ण वाली आत्मा। बाप कहते हैं ये सारा उल्टा चक्कर घूम गया, माया ने ये चक्कर घुमाया। अब तुम बच्चे इस चक्कर को चेंज कर दो। क्या करो? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता पति भगवान, गीता माता के ऊपर कंट्रोल करने वाला भगवान कृष्ण नहीं है, जैसे आज की माताएं समझ बैठी हैं। क्या समझ बैठी हैं? हमारे जो बच्चे हैं वो ही हमको कंट्रोल करें। खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया तो माताएं किसका आधार ले लेती हैं? सारी प्रॉपर्टी उनके नाम अर्पण कर दे। बच्चा कहेगा ये चाहिए, हाँ बच्चा ले लो, तुम्हारे ऊपर 100% विश्वास। फिर क्या होता है? एक कान पकड़ के बाहर कर देती है। ऐसे ऐसे राक्षसी बच्चे हैं। किसको फॉलो करने वाले हैं? कृष्ण को फॉलो करने वाले हैं, जो अपन को पति परमेश्वर अम्मा का बनाए के बैठे हैं। जुल्म कर दिया, मुरली में बोला। क्या कर दिया है? जुल्म कर दिया। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। माँ को भी कंट्रोल करते हैं। नहीं तो हिस्ट्री कहती है पुराने जमाने में भारत में माता का कितना मान देते थे। बाप अगर मर जाए तो माता के कंट्रोल में रहने में बच्चे अपन को बहुत भाग्यशाली समझते थे। क्या? किसकी रहबरी में पल रहे हैं? माता की रहबरी में पल रहे हैं। अभी देखो विदेशियों के संग के रंग में आकर के हम क्या बन गए, क्या से क्या थे और क्या बन गए। ऊंच ते ऊंच विचारधारा वाले थे और नीच ते नीच बन गए। क्या? नीच ते नीच कौन सा धर्म है? नास्तिक धर्म। रसिया कैसा नीच ते नीच? इतना ही अहंकार भरा हुआ है कि नष्ट करने के लिए हम ऐसी चीज तैयार करेंगे जो एक सेकंड में हम खत्म कर दें तुम्हारा देश का देश। क्या चीज बनाई? एटम बम बनाया। ये भी गुस्से में आकर के ध्यान नहीं रहता
कि हम जो कर रहे हैं हम सबसे नीचा काम कर दिया, चांडाल बन गए। जैसे बाबा मुरली में कहते हैं, अगर क्रोध आता है तो अपन को क्या समझना चाहिए? क्या? मैं चांडाल का जन्म लेने वाला हूं। जितनी बार अब क्रोध करेंगे बाबा के कहने के बाद, उतनी बार अगर क्रोध करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? कितने जन्म होंगे चांडाल के? अरे बाबा ऊंचे थे, ऊंचा राजा बनाने आए। चांडालों से भी ऊंचे होते हैं वो चांडाल जो राजघराने के चांडाल होते हैं। उन राजघरानों के चांडालों से ऊंचे होते हैं दास दासी, थर्ड क्लास दास दासी, सेकंड क्लास दासी, फर्स्ट क्लास दास दासी। जैसे राम सीता वाली आत्माएं दास दासी बनती हैं राधा कृष्ण की, वो है फर्स्ट क्लास दास दासी। और दास दासियों से भी ऊंचा पद होता है राज्य में राज्याधिकारियों का, होता है या नहीं? राज्याधिकारियों, राज्याधिकारियों से भी ऊंचा पद होता है रानी का, और रानी से भी ऊंचा पद होता है नहीं, राजमाता का, और राजमाता से भी ऊंचा पद होता है राजा का, राजा से भी ऊंचा पद होता है महाराजा का। तो देखो बाबा भी वाणी सुनेंगे रोज, लेकिन बुद्धि में नहीं रहती है, भूल जाते हैं। बुद्धि हजार नियामत है। भगवान की दी हुई देन, इस जन्म में हमको क्या चीज मिली हुई है? भगवान ने जो देन हमको दी है, हर एक को अलग अलग क्या चीज मिली है? बुद्धि वरदान है, भगवान का जन्म से मिला हुआ वरदान। बुद्धि हजार नियामत मिली है। अरे बुद्धि से सोचो हम क्या कर रहे हैं। भगवान का बताया हुआ रास्ते पर चल रहे हैं या माया ठगनी, माया रावण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का रूप क्या? माया रावण। उसके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। किसके रास्ते पर चल रहे हैं? माया के रास्ते पर। अरे हमें भगवान मिला हुआ है, अभी रस्साकसी का खेल हो रहा है। क्या? एक तरफ राम संप्रदाय और दूसरी तरफ रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय का संग करने से, कानों से उनकी बातें सुनने से क्या होता है? जो रावण संप्रदाय ज्ञान में चलने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे काम करते हैं कि भगवान का चलता हुआ ज्ञान आज ही फेल हो जाए। ऐसे विरोधी बनकर के रहे और अभी भी हैं। उनका संग का रंग करेंगे तो क्या हाल होगा? है? उनकी बातें सुनेंगे तो वो तो हमें उल्टा कर देंगे। तजाओ मन हरि विमुख न करो संग, जिनके संग कुमति उपजती है परति भजन में भंग। क्या? हे मन क्या करो? क्या करो? हाँ, जो जिनके साथ रह करके कुमति पैदा होती है, दुष्ट बुद्धि बनती है, श्रीमत के बरखिलाफ हम चल पड़ते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते के बरखिलाफ चल पड़ते हैं। भगवान ने कौन सा रास्ता बताया? अव्वल नंबर का वो महावाक्य बताओ जो ऊंचे से ऊंचा महावाक्य बताया। नहीं याद रहा किसी को। अरे ऊंचे से ऊंचा एक ही मंत्र बताया, भूल गए? मन मना भव। क्या बताया? मेरे मन में समा जा। मन भव का मतलब क्या है? मतलब मन मना भव का मतलब क्या हुआ? मेरे मन में समा जा। कौन बोला? राम बाप ने बोला। कौन सी आत्मा बोली मेरे मन में समा जा? राम की आत्मा है। शिव बाप तो बोल ही नहीं सकता। शिव बाप को तो मन है ही नहीं, उसको इंद्रियां भी नहीं, इंद्रियों का मुखिया मन भी नहीं। इंद्रियों को अभी चलाने वाला कौन सी 11वीं इंद्रिय?
मन वो भी नहीं। ये मन तो घोड़ा है बिना लगाम का, जिसको बुद्धि रूपी लगाम ही नहीं लगी हुई है। अरे बैल कहो, बैल, बैल भी नहीं, सांड कहो, सांड। सांड को लगाम लगी होती है? सांड जो गायों से बच्चा पैदा करता है, उसको लगाम होती है? नाथ होती है? नहीं होती। तो बोला ये मन तो सांड है, ये मन तो घोड़ा है बिना लगाम का, ये तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा, ले जा रहा है। ये मन रूपी जो घोड़ा है, बैल है, वो भी शिव के मंदिरों में दिखाया जाता है। दिखाया जाता कि नहीं है? उसका मुंह किस तरफ है? उसका मुंह ही नाली की तरफ है। क्यों? क्योंकि वो जो माता है, जगत जननी है, जलाधारी है, जल को, ज्ञान जल को धारण करने वाली माता है, उसको गीतापति भगवान बन के बैठा हुआ है। क्या बन गया उसका? उसका पति बन करके बैठा हुआ है। पति बन करके उस जगदम्बा माता जो तामसी बनती है, महाकाली बनती है, उसके मस्तक पर विराजमान होकर राजा बन के बैठ जाता है। सारी माताएं ये अनुभव करती हैं क्या? कि मेरा बच्चा मेरे को पूरी तरह कंट्रोल करता है, सर के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोलो, अनुभव करती हैं कि नहीं? आज की दुनिया में करती हैं। तो अभी बाबा कहता है कि बच्चे उस बैल को पहचानो, सांड को पहचानो जो बैलबाजी कर रहा है। किसके अंदर है? राम वाली आत्मा में प्रवेश करके बैलबाजी कर रहा है। अभी वो बैल शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अभी क्या है? वो बैल शंकर पर सवार है। उल्टा हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं जब शंकर हाई जंप लगा करके, याद में क्या बैल पर सवार हो जाएगा? क्या किस पर सवार हो जाएगा? बैल पर सवार हो जाएगा। तब वो ऊंचे ते ऊंचा बाप शिव, उसकी महाशिवरात्रि गाई जाएगी। नहीं समझ में आया क्या है? हाँ जी, वो कृष्ण वाली आत्मा कहो, बैल कहो, सांड कहो, घोड़ा कहो, बिना लगाम वाला, जिसको बुद्धि रूपी लगाम ही नहीं पकड़ी है उसने, बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचाना ही नहीं, ऐसा बेलगाम वाला घोड़ा जब शंकर की लगाम में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, तो महाशिवरात्रि गाई जाती है। माने उस रात्रि में सब अज्ञान अंधकार में सो जाते हैं। अरे सारी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में पहले से ही सोई हुई थी। 500-700 करोड़ की सोई हुई थी या नहीं है? लेकिन जो अपन को ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण कहते हैं, कोई भी कुरी के हों, वो भी अंधकार में समा जाएंगे। ऐसा माया फाइनल पेपर लेगी। ऐसे नहीं कि यज्ञ के आदि में जैसे गायन हुआ, राम फेल हो गया, वो अकेला ही फेल होता है। माया किसी को छोड़ती नहीं। तो वो फाइनल पेपर अभी हुआ, अभी होने वाला है। जो आवाजें भी आ रही हैं, क्या जो संगम युगी कृष्ण है, शास्त्रों में जिसका गायन है कि जरासिंधी उसके ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे थे, क्या
अनगिनत बार आक्रमण कर रहे थे। उसे कृष्ण ने अपनी प्रजा को उस त्रास से बचाने के लिए क्या किया है? नहीं, वो तो उठाया। समंदर के पार चला गया, द्वारकापुरी में जाकर के राजधानी बसाई। कहाँ बसाई? द्वारिका। क्या? द्वारिका कहो, द्वापर युग कहो। द्वारिका कहो, द्वापर कहो, जहाँ दो दो पुर बन जाते हैं, दो दो राजाएं बन जाते हैं, दो दो राज्य बन जाते हैं, दो दो धर्म होते हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो कुल होते हैं, दो दो मतें होती हैं। ऐसी दुनिया में जाकर के राजधानी जमा दी। जरासंधी से भी बचाव हो गया। फिर जरासंध ने कोई आक्रमण नहीं किया। तो क्या होगा? है? अकाल पड़ेगा या भारतवासी सरसब्ज बनेंगे? क्या होगा? है? कैसे? बाबा ने तो मुरली में बोल दिया, आगे चल के ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा जो पीने के लिए बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे, दो टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होंगे। ऐसा अकाल पड़ेगा। बोला, तुम बच्चे मत घबराओ। क्या कहा? कौन बच्चे? तुम बच्चे। कौन से बच्चे हैं? जो बाप का धंधा, सो बच्चों का धंधा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ऐसे बच्चे भूख नहीं मरेंगे। मुरली में कई बार बोला, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अरे कौन से बच्चे? दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे, दूसरे धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ाने वाले बच्चे है? क्रिश्चियन धर्म वाले होंगे तो उन पर कौन सा छिलका चढ़ा हुआ होगा? अरे क्रोध का छिलका चढ़ा हुआ होगा। जैसे बहुत मोटा छिलका चढ़ा हुआ होता है तो उसको डंडे से पीटते हैं तब उस छिलका उतरता है। जैसे सिंघाड़ा है, पानी में पैदा होता है, पक जाता है, तोड़ लिया, छत पे सुखा लिया, फिर तुम उसको तोड़ना चाहो हाथों से तो वो छिलका नहीं टूटता। क्या करते हैं? हाँ, धर्मराज के डंडे बजेंगे फिर वो टूट जाता है। बाप भी कहते हैं, बच्चे कैसे ले जाऊंगा? है? मच्छरों से दस ले जाऊंगा। जैसे मच्छर में देवान रूपी मांस होता ही नहीं। मच्छर में मांस होता है? अगर मांस होता तो लोग, चीनी लोग तो उसको भी पका के खा जाते, उसमें मांस होता ही नहीं। तो तुम्हारा देह अभिमान रूपी मांस खत्म करा के ले जाऊंगा मच्छरों से दस। इसलिए जल्दी सुधरना अच्छा है। बाप आया हुआ है, बाप की रहबरी में रहकर सुधरना अच्छा है या वो राक्षसों की रहबरी में सुधरना है? क्योंकि सन 27 के बाद तो वो राक्षस सारी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर के बैठे हुए होंगे। कौन सी दुनिया को? वो सारी दुनिया को जो 108 की माला के भांति नहीं बने होंगे, बाप के गले के मणके नहीं बने होंगे, उन सबको अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो बाप का प्यार अच्छा नहीं लगता है? बाप का प्यार प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है?
भगवान प्यार का सागर है। ऐसे नहीं कोई कहता धर्मराज प्यार का सागर है। भगवान प्यार का सागर है, धर्मराज तो कहे मार का सागर। और धर्मराज का चित्र भी कैसे दिखाया जाता है अष्टदेवों में? चित्र देखा है आठ देवों का है? कैसा भयंकर चित्र है, भैंसे पर सवार। तो बाप कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो राजाएं हैं वो मंदिर आज भी अपने घर में बनाते हैं और माथा टेकते हैं। किसको? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा टेकते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ये मन मंदिर में किसको बसाते हैं? निराकार शिव बिंदु को बसाते हैं या लक्ष्मी नारायण की बार बार याद आती है? आओ 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 हे पतित पावन आओ। किसको बुलाते हैं? तुम भारतवासी बुलाते हैं। जो विदेशी विधर्मी पतित से पावन बनते ही नहीं वो मेरे को बुलाते ही नहीं। तो जो बच्चे बुलाते हैं वो बच्चे वहां शूटिंग करते हैं भक्ति मार्ग में, कि अपने घर में मंदिर बनाते हैं। चाहे कैसे भी गिरी हुई दुनिया बन जाए, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य चल जाए, फिर भी अपने घर में मंदिर बनावेंगे और उनकी पूजा करते हैं।